सरकारी लकड़ी का अवैध कटान रोके प्रशासन उस्मान। रिपोर्ट आसिम अजीज, रामपुर। भाकियू अन्नदाता कलेक्टरेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के कार्यकर्ता पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कचहरी रामपुर में एकत्रित हुए और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी रामपुर को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट रामपुर को सौंपा। इसे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, तहसील सदर के अहमदनगर पहाड़ी में माफियाओं द्वारा हल्का लेखपाल से मिलीभगत करके शत्रु संपत्ति में खड़ी लाखों रुपए की पॉपुलर यूकलिप्टस, सागौन, शीशम आदि लकड़ी का अवैध कटान किया, जिस संबंध में तुरंत लेखपाल और वन विभाग को अवगत कराया गया था। विजुअल्स -1 लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा, वन विभाग रामपुर कैमरी मार्ग पर खुलेआम हरे भरे बागों का कटान करा रहा है, जिसकी वजह से जनपद में फलों का राजा आम प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। विजुअल्स -2 महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारी पूजा सिंह ने कहा, बाढ़ग्रस्त जिलों की सूची में रामपुर जनपद का नाम नहीं है, जबकि पूरे मुरादाबाद मंडल में सबसे ज्यादा नुकसान रामपुर जनपद में ही हुआ है। उन्होंने रामपुर जनपद को बाढ़ग्रस्त जिलों की सूची में शामिल करने की मांग की। बाइट -1 उस्मान पाशा, किसान नेता, रामपुर। विजुअल्स -1 -2 जी, क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समस्याएं निरंतर चली आ रही हैं और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उन समस्याओं का समाधान कराने के भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से जो भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि अहमदनगर पहाड़ी में एक भूमि घाटा संख्या 21 वगैरह ये इस पर श्रीमान उप जिलाधिकारी द्वारा बोर्ड लगवाए गए थे, क्योंकि वो शत्रु संपत्ति है उस पर बोर्ड लगवाए गए थे कि इस पर कब्जा करना या संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना गैर कानूनी है और इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बोर्ड लगवाए गए थे। उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लेखपाल हैं महिपाल सिंह सागर, उन्होंने और भूमाफिया हैं कुमेर, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय फिरोज खान, उन्होंने उस ज़मीन को ये किया है कि उसमें से खड़े हुए लाखों रुपए की मतलब लकड़ी काटी गई है, पॉपुलर यूकेलिप्टस, सागौन वगैरह की। और हमने जब उसकी शिकायत महिपाल सिंह सागर से की तो वो हमें उल्टा जवाब इस बात का ये दे रहे हैं, कह रहे हैं आप इसका एक काम करिए, एफआईआर कराइए। तो एफआईआर का हमारा काम नहीं है। एफआईआर का काम, ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे तो सरकारी लकड़ी खुर्द-बुर्द की गई तो ये उनको करना चाहिए। दूसरी समस्या इस समय जनपद में ये है कि पूरा सबसे ज़्यादा जो ये बाढ़ग्रस्त मंडल में सबसे ज़्यादा कोई जिला अगर प्रभावित हुआ है तो वो रामपुर जिला प्रभावित हुआ है। लेकिन जो बाढ़ग्रस्त ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें उस सूची में रामपुर का नाम नहीं है। तो हमने मांग की है, हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि रामपुर जनपद भी बाढ़ग्रस्त जिलों की सूची में शामिल होगा। और इस समय सबसे बड़ा जो मामला ख़राब चल रहा है ये है कि वन विभाग हरे भरे बागों का अवैध रूप से रामपुर कैमरी मार्ग पर तो धड़ल्ले से कटान हो रहा है। रामपुर कैमरी मार्ग और चमरपुरा सिमरा मार्ग, यहाँ पर इतना बाग, जितने भी बाग हैं जो 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल पहले के लगे हुए थे मात्र, और उनको धड़ल्ले से काटा जा रहा है। और एक रात में पूरे ये वन माफिया पूरे बागों का सफाया कर रहे हैं और वन विभाग के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। जबकि हमने कई बार इस बात में चेता भी दिया है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी जो हैं इन लोगों से मिले हुए हैं, वन माफियाओं से, और लगातार हरे भरे बागों का कटान करा रहे हैं, जिसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब 2-4 दिन के अंदर ही वन विभाग कार्यालय में बेमियादी धरना दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।